जय शिव शंकर। वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम। वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। आज हम सावन मास मातम्य के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 28वें अध्याय में हमने अगस्त जी को अर्घ्य देने और दान विधि का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा। किस समय क्या करें, हे महामुने उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसी का समय क्या है। नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल कहा गया है। प्रधान में रात में, भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है। प्रातःकाल उन व्रतों का उद्यापन कहा है। असमंजस में पंचांग से शुद्ध अधिवासन करे तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करे। धारण तथा पारण में हानि वृद्धि नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अन्य दिनों भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करें। पारण के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें। रविवार वर्ताचन का काल सुबह ही है। सोमवार से सायंकाल का समय प्रधान कहा है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को करें। शनि व्रत दान में मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमूर्तोत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदंबरी द्वितीया, सायं हायनी व्यापिनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो पूर्व वाली लें। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विद्ध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे मुने, दशमी विद्या एकादशी अग्राह्य है, उनके वेद को सुनो। अरुणोदय के समय दशमी वेद्य वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वैद्य होता है। यह वैद्य निंद्य ही है। रात का अंतिम प्रहर आधा होता है। इस रीति द्वारा व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्र व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा पूर्णिमा और स्वर्ण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करें, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करें। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त संबंध हो तो अन्य दिन 2 मुहूर्त के पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करें। अब कर्मोत्तर सभादीप करें। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्प बल्यर्थ है, पर रात में अपने गुह सूत्र के अनुसार करें। स्वर्ण कर्म तथा सर्पबलि की सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हयग्रीवोत्सव में पूर्णिमा
मध्याह्न व्यापिनी लें। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों हो या न हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह मत पुण्य फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विदा ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि निर्णय है। निर्णय के बारे में सर्वत्र तिथि मानी गई है। एक तो दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्यापित पूर्व दिन, अंश से व्यापित अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप सुने। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्णा कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करें। युग्म वाक्य से कहीं कहीं वार, नक्षत्र, योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग, कहीं पारना योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो जाने पर इन पक्षों में परा हो तो अंष्टमन्यत में पारण करें। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ है। वृषभाचर्य में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि संक्रांति के पहले 16 घड़ी को पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्या अर्घ समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह सावन महीने के सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। सावन मास मातम्य का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।